दोस्तों अगर आप चाहते हो कि बाकी लेसन पे भी इसी तरह के वन शॉट वीडियो बने तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाऊं और मैं आपके लिए फटाफट वीडियोस लेकर आऊं। क्योंकि इस समय मैं बहुत सारी चीजों को कर रहा हूं, बट उसके बाद भी मैं आपको अपनी ओर से, क्योंकि आप इतना अच्छा कमेंट कर रहे हो, कि मैं अपनी ओर से चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले बता दे रहा हूं कि ये जो नोट्स है, ये पूरा का पूरा नोट्स जो हमने इतने मेहनत से बनाया है, देखो ये पूरा का पूरा नोट्स हमने बनाया है दोस्तों। ये आपको पूरा का पूरा प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ, फ्री कंटेंट में आपको ये नोट्स मिलेगा। बट उसके पहले मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुन लोगे तो आंसर्स फटाफट आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्टली आया हूं ये बताने के लिए कि 10 मिनट में आप किस तरह से इस लेसन को कंप्लीट कर सकते हो और अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन कंपोजिट या व्हाट इज कंपोजिट मटेरियल, आपको ऐसा कुछ आ सकता है। तो कंपोजिट मतलब आपको सीधा सा समझ में आ रहा है कि जैसे सपोज ये एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, दोनों को मैंने कंबाइन किया और मैं एक नई प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे गेन कर रहा हूं। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट मटेरियल। तो अब सर बता दो सर कैसे आंसर्स को फटाफट याद करें। तो देखो कंपोजिट मटेरियल, देखो मेड बाय कंबाइनिंग, दिखाई दे रहा है आपको, कंबाइनिंग, देखो यहाँ पे कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट मटेरियल। तो ये तो सिंपल सा वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट मटेरियल टू क्रिएट न्यू मटेरियल विथ बेटर प्रॉपर्टीज। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो बहुत सिंपल सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको याद भी हो गया होगा मेरे लेक्चर्स, इसीलिए आपको पसंद आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में चीजों को बिठाने की कोशिश करूं। और दोस्तों मैं देख रहा हूं कि एक कमेंट लगातार आ रही है कि सर मैकेनिक्स का डर लग रहा है। बिल्कुल डरना नहीं है, ऑलरेडी हमने मैकेनिक्स का एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही शानदार कोर्स बनाया जैसे मैक्स का था। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हो तो YouTube पे भी बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। पहले अब फोकस आपका केमिस्ट्री पे होना चाहिए। अब यहां पे ये होने के बाद अब देखो दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोजिट हमारे सिलेबस में इवन लिखा गया है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोजिट। अब इसके बहुत सारे बुक्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप कौन सा भी लिख सकते हो, बट मुझे जो सबसे अच्छा लगा, कभी भी कैरेक्टरिस्टिक वन लाइन में नहीं लिखना है, पहले हेडिंग लिखना है, फिर उसके अंदर पॉइंट आपको लिखना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कंपोजिट का कि इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, दो मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, तो ये देखो ये मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर मटेरियल। तो जो सबसे सिंपल है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो वहां पे फाइबर्स और यहाँ पे देखो रेजिन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट, इंप्रूव दी प्रॉपर्टी, सही बात है। अगर जब मैं कंपोजिट फॉर्म करता हूं तो क्या है कि मुझे एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या करना है, गेन करना है, जो इस मटेरियल में नहीं था, इसमें नहीं था, पर दोनों को साथ में लेकर अगर हम आते हैं तो अपने आप आता है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हो और साथ में नोट्स है, दोनों को अगर मैं एक साथ नोट्स भी आपको दे दूं, वीडियो भी देख लो, बस नोट्स से नहीं चलेगा, वीडियो भी देख लो, नोट्स देख लो, तो हर चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। उसके बाद आप नोट्स पढ़ो, देखो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ये लेसन कंप्लीट। देन दोस्तों अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है कस्टमाइज डिजाइन। हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो प्रॉपर्टीज कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द नीड, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों आएगा सेपरेट कंपोनेंट। हाँ यस, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोनों मटेरियल मिलके एक नई प्रॉपर्टी देते हैं, बट वो केमिकली कंबाइन नहीं होते, डोंट केमिकली कंबाइन, ये हमेशा याद रखना, उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से इसका यूज हम कहां पर करते हैं। अब यहाँ पे आप एक दो पॉइंट और भी लिख सकते हो दोस्तों, कि हाई स्ट्रेंथ आप वहां पे लिख सकते हो, लो डेंसिटी मेंशन कर सकते हो, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, हाँ इसका यूज हम कहां पे करेंगे, तो ऐसे मटेरियल का यूज हम कार में करते हैं, एयरप्लेन, देन इसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट्स में हम यूज करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए हम इक्विपमेंट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों कि यहां पे अब मैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाऊं, तो अगर मुझे कंपोजिशन की बात करना है, कंपोजिट में एक्चुअल में कंपोजिशन क्या होता है, मटेरियल कैसे फ्रेम होता है, तो दो फेजेस में फ्रेम होता है। और ये आपके बुक का सबसे शानदार क्वेश्चन है, मतलब अगर कंपोजिट अगर आपके सिलेबस में है तो ये तो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। तो सबसे पहला, अगर किसी भी, देखो कंपोजिट आर मेड अप ऑफ बाय यूजिंग टू फेजेस, हमेशा कंपोजिट को, हम ये सब चीजें दिमाग में रखो, कोई भी आंसर आया तो थोड़ा बहुत यही सब घुमा फिरा के लिख देने का, कि कंपोजिट को हमेशा फ्रेम करने के लिए हमें दो फेजेस फॉलो करने चाहिए। पहला फेज है दोस्तों मैट्रिक्स और दूसरा फेज है दोस्तों डिस्पर्स फेज, जिसको हम ब्रैनफोर्स फेज भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपको दो फेजेस याद होने चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा मैट्रिक्स
और दूसरा क्या है दोस्तों, डिस्पर्स फेज। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि देखो यहाँ पे पॉलीमर कंपोजिट का इन्होंने एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर पॉलीमर क्या है दोस्तों, हमारा मैट्रिक्स है। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं फाइबर्स पार्टिकल्स लूं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स फेज बोल सकते हैं। जैसे देखो ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर हमारा क्या हो गया दोस्तों, कंपोजिट, ये पॉलीमर हमारा मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं उसके ऊपर फाइबर्स ले रहा हूं, पार्टिकल्स ले रहा हूं उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो समझ जाना कि वो हमारा क्या है दोस्तों, वो हमारा क्या है दोस्तों, डिस्पर्स फेज। तो इनडायरेक्टली आपको ये दिमाग में आपके आ गया कि सर ये जो आपने बोला है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब दोस्तों कि जब मैं कोई भी अगर कंपोजिट फ्रेम करने जा रहा हूं तो जो मैं बेस मटेरियल का सिलेक्ट करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, मैट्रिक्स। और उसके बाद उसके जो स्ट्रेंथ को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं उसमें जो एडअप करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, उसको मैं डिस्पर्स बोलता हूं। तो आप एक इन जनरल अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आपके पास जो मटेरियल है, आप जो पढ़ रहे हो वो आपका बेस मटेरियल है, पर आप मुझे अपने साथ ले रहे हो तो आपका स्ट्रेंथ और बढ़ जा रहा है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डिस्पर्स फेज। अब डिस्पर्स फेज के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, देखो मैट्रिक्स फेज में सबसे अच्छा लाइन मैंने आपके लिए लिखा है, इट इज मेन मटेरियल इन विच द अदर मटेरियल इज एडेड। इतना तो सिंपल तो हर बच्चे को याद हो जाएगा, इट इज द मेन मटेरियल मतलब बेस मटेरियल है इन विच अदर मटेरियल एडेड होता है। अब यहां पे कुछ चीजें लिखी गई है दोस्तों कि मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैट्रिक्स शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहला कि इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा है कि इसका टेंसाइल इलास्टिसिटी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, लोअर होनी चाहिए। तो दो प्रॉपर्टी तो आप आराम से याद कर सकते हो दोस्तों। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स मटेरियल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज मेंशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो आगे वही लिखा हुआ है कि हमें कैसे कि उसके स्ट्रेंथ को ध्यान देना है, ये सब देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, जो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर, हम ये दो मेटल को यूज करते हैं एज अ मैट्रिक्स, क्योंकि इनका हाई डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इनके पास है, तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही आपको लिखा गया। देन इसके फंक्शंस क्या है, अगर आप इस तरह से लिखो डेफिनेशन, देन इसके बाद एग्जांपल, देन फंक्शन, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला है कि ये होल्ड करता है डिस्पर्स फेज को, जो हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है कि ये क्या करता है दोस्तों, मटेरियल को डैमेज होने से, देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट दी फिल्टर मटेरियल फ्रॉम डैमेज होने से बचाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत ही इजी है कि दोस्तों जो ये लोड है, दिखाई दे रहा, जो लोड है, स्ट्रेस है, उसको ट्रांसफर करता है, किसके पास करता है, डिस्पर्स फेज के पास। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है डिस्पर्स फेज क्या करता है। डिस्पर्स फेज क्या करता है दोस्तों, स्ट्रेंथ देने का काम करता है, कि भाई ये यहां से ट्रांसफर कर दिया, वो स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इज मटेरियल एडेड। ये मटेरियल किसके अंदर ऐड किया जाता है दोस्तों, मैट्रिक्स में। किस लिए ऐड किया जाता है, मैंने आपको बोला है, इंप्रूव दी प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, स्टिफनेस। अगर मुझे उसके प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना है तो मैं इस मटेरियल को क्या करूंगा दोस्तों, ऐड करूंगा। अब नेक्स्ट वन, दैट इज फंक्शन। सीधी सी बात है भाई, स्ट्रेंथ। दूसरा क्या आएगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सच एज हार्डनेस, हीट रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जो अप्लाई करना है। अब मैं चलता हूं आगे दोस्तों, डिस्पर्स फेज में हम क्या क्या फाइबर्स का यूज करते हैं। तो देखो डिस्पर्स फेज में देखो लिखा है कि यहाँ पे हम क्या क्या चीजों का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि हम ग्लास फाइबर का यूज कर सकते हैं। देखो ग्लास फाइबर पॉपुलर रेनफोर्सिंग मटेरियल। देन इसके बाद दूसरा है दोस्तों, कार्बन फाइबर्स का हम यूज कर सकते हैं, ये स्टीप होता है। आगे आप कोई भी लिख सकते हैं, इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी। और दोस्तों एरिमिड फाइबर्स का भी हम यूज करते हैं। और दूसरा है दोस्तों पार्टिकल्स। तो अगर आपसे पूरा नहीं याद हो रहा है तो दो तो याद कर लो। अब देखो डिस्पर्स के बारे में आपको सब पता चल गया, दो तीन याद कर लो, फटफट हो जाएगा। इसलिए आप नीचे इतना कमेंट करो कि मैं बाकी के लेसन्स भी लेकर आ जाऊं और आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाए, क्योंकि मेरा इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में से अपना टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं मतलब ऑफलाइन क्लास में हूँ, और ऑफलाइन क्लास में से मैं आपके लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ कि हाँ चलो भाई आपका पेपर है तो आपके लिए भी कुछ चीजें प्रोवाइड कर दूं। अब देखो दोस्तों, हमारे सिलेबस में एक चीज मेंशन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट। अगर जो चीज हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ के जाना चाहिए। क्लासिफिकेशन का सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, देखो ऑन बेसिस ऑफ रेनफोर्सिंग मटेरियल, और दूसरा है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक मटेरियल के अकॉर्डिंग जाता है, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर वाला पार्ट आपको अच्छे से कवर कर लेना है दोस्तों। दो है,
एक है लैमिनेट स्ट्रक्चर, दूसरा है सैंडविच स्ट्रक्चर। दिखाई दे रहा है? तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देन ऑन द बेसिस ऑफ रेनफोर्सिंग मटेरियल, तो यहां पे पहला क्या आएगा दोस्तों, पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट, और दूसरा है दोस्तों फाइबर। तो पहला पार्टिकल है, दूसरा फाइबर है। अब फाइबर के अंदर भी टाइप है, कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। कम से कम यहां तक भी अगर आपको याद है, अगर उसके आगे भी पढ़ना है तो अलाइन और रैंडम पढ़ना है तो पढ़ो। और दोस्तों इसके अंदर है लार्ज पार्टिकल और यहाँ पे डिस्पर्स स्ट्रेंथ कंपोजिट। लार्ज पार्टिकल मतलब यहाँ पे माइन्यूट पार्टिकल रहेगा, इसका मतलब ये है। डिस्पर्सन मतलब माइन्यूट पार्टिकल। अब देखो एक एक पार्ट चीजें फटाफट आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो सबसे पहले हम पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि पार्टिकल में कौन सा ग्रुप है भाई, पार्टिकल में लार्ज है। तो सीधी सी बात है, पार्टिकल का साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। तो वो देखो कहीं ना कहीं पॉइंट लिखा होगा, देखो यहाँ पे एक लिखा होगा, देखो साइज ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्स फेज नियरली सेम इन ऑल डायरेक्शन। उसके जो साइज है सभी डायरेक्शन में क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। जो सबसे सिंपल पॉइंट है वो मैं आपको लिख रहा हूं। अब देखो लार्ज पार्टिकल कंपोजिट में आप क्या क्या लिख सकते हो दोस्तों, कि ये कैसा होता है, हार्डर होता है दोस्तों एज कंपेयर टू मैट्रिक्स फेज, और ये रेनफोर्सिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आरसीसी का यहाँ पे दिया गया है दोस्तों एग्जांपल। इसके अंदर मैट्रिक्स फेज के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सीमेंट। और दोस्तों यहाँ पे देखो पार्टिकुलेट फेज यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सैंड दिखाई दे रहा है, और ग्रेवल्स हम यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो मटेरियल कौन सा है दोस्तों, कॉन्क्रीट। तो आप अगर एग्जाम्पल देना चाहते हो तो ये दे सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे डिस्पर्सन जो कंपोजिट है दोस्तों, स्ट्रेंथ कंपोजिट। तो मैंने बोला है कि ऑलरेडी इसकी जो साइज है स्मॉलर है, पहले भी मैंने आपको बोला। देखो पहला पॉइंट आपको मिल गया। और ये जो है दोस्तों, ये स्मॉल पार्टिकल से बनता है। देखो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल साइज इन गिवन रेंज। तो ये बस यहाँ पे एक दिमाग पे ये रखना कि भाई इसको हम इसलिए देखो, इसलिए इसको प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इसको एक बार पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। फाइबर रेनफोर्सिंग कंपोजिट बनाने के लिए 3 तरह की चीजों की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये जो है किससे मेडअप होता है दोस्तों, पॉलीमर मैट्रिक्स, दूसरा है फिलामेंट, और तीसरा है दोस्तों बॉन्डिंग एजेंट। अब मैं आगे की ओर बढ़ूं, नेक्स्ट है दोस्तों प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब तो इजी प्रॉपर्टीज है। हाँ, ये सब आपको याद है, हाई इलास्टिक मॉड्यूलस, बाद में स्टीफ, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब आपको पता है। इसमें ग्लास फाइबर वाला एक एग्जांपल अगर आप याद रखोगे, देखो फाइबर फेस पे ग्लास फाइबर है, मैट्रिक्स फेस पे हम पॉलीमर सच एज नाइलॉन का यूज कर सकते हैं। ये आप एक एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल कंपोजिट और लेयर कंपोजिट, तो स्ट्रक्चरल कंपोजिट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेशन पढ़ लो, लेमिनार और सैंडविच। देखो लेमिनार में सबसे अच्छा प्लाईवुड का इन्होंने एग्जांपल दिया है। स्ट्रक्चरल मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे उस पे पतले 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 लेयर होते हैं, तो इसलिए ये है। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इसलिए प्लाईवुड का एग्जांपल लिया है। और सैंडविच में इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है दोस्तों, हनी कॉम। यहाँ पे इन्होंने किसका एग्जांपल लिया दोस्तों, हनी कॉम कोर का। अब यहाँ पे देखो मैंने इसका डायग्राम नहीं दिया है, आप इसका डायग्राम भी एक बार देख लेना, स्केच डायग्राम। अब देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको अगर आप एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा काम। और थोड़ा सा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप गूगल पे जाओ और थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखो, कि अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा गया लेमिनर कंपोजिट क्या होता है तो थोड़ा सा आपको बताने आना चाहिए। सैंडविच में क्या होता है दोस्तों, 2 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। एक आउटर लेयर्स होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है नोट्स में, तो ये हमेशा याद रखना। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज मेंशन की है, यस प्रॉपर्टीज डायरेक्ट मेंशन की है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये एप्लीकेशन है, वैसे इसका भी देखो प्रॉपर्टीज है और यहाँ पे एप्लीकेशन है। बट अगर आप सैंडविच के बारे में पढ़ोगे तो उसमें 2 लेयर्स होते हैं, और 2 लेयर्स के बीच में एक लेयर होता है। तो हमेशा याद रखना, बीच का जो मीडियम लेयर जो रहता है उसके आउटर में 2 लेयर्स होते हैं। तो वो आपको वो वाले पार्ट को एक बार बस खुद से पढ़ लेना है। बाकी मैंने बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और आराम से इस लेसन में जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही अच्छे तरीके से इजीली हैंडल कर सकते हो। प्लीज हर बच्चा वीडियो के नीचे कमेंट करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।